अब काली मां का तीसरा आंख खुल चुका है। और जब मां काली की नजर धरती पर पड़ती है ना, तो निर्दोषों के आंसू बहा ले जाती है, पर दोषियों की जड़ तक पहुंच जाती है। इसलिए बोलो जय मां काली। और अगर तुम मां काली के सच्चे भक्त हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय मां काली महाकाल की। क्योंकि जब मां काली के चरणों से निकली शक्ति तीसरी बार धरती पर उतरती है, तो राज सिंहासन तक हिल जाते हैं। जो झूठ में जी रहे थे ना, वो आज अपने ही झूठ की राख में दबने वाले हैं। जो दूसरों का हक खा गए, उनके लिए अशेष है, अब कोई बचाव नहीं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब मां काली स्वयं तुम्हारे जीवन का न्याय तय करने जा रही हैं। देखो दोस्तों, जब मां काली की शक्ति तीसरे नजर के रूप में प्रकट होती है ना, तो पहले संकेत आते हैं। घर की चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, दर्पण में चेहरा भारी दिखने लगता है, और रात के समय अचानक किसी की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। डरो मत, यह कोई डर नहीं, यह इशारा है। देवी की दृष्टि तुम्हारे जीवन के किसी हिस्से पर टिक गई है। अब सवाल यह है, किस पर कृपा होगी और किस पर कोप? मां काली के तीसरे नेत्र की ज्योति किसी के लिए वरदान बनती है, तो किसी के लिए विनाश। जिन्होंने अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाया, उनके जीवन में अगले 9 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा कि गांव से लेकर शहर तक चर्चा होगी। लेकिन जिन्होंने अपने कर्मों से दूसरों का बुरा चाहा है, उनके लिए यही समय विनाश की शुरुआत है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम अपने जीवन में कोई अनहोनी टालना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और अभी कमेंट में लिखो जय मां काली। क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से मां को पुकारते हैं, उनके संकट पल में मिट जाते हैं। अब सुनो, मां काली का तीसरा नजर इस बार सीधे उन घरों पर पड़ा है जहां लंबे समय से अनबन चल रही थी। परिवार के लोग एक दूसरे से कट चुके थे, दीवारों में नकारात्मकता भर गई थी। मां काली ने इस बार तय किया है, या तो बुराई मिटेगी या फिर पूरा घर। परिवर्तन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सबसे पहले टूटे रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। लेकिन अगर कोई अब भी अहंकार में डूबा है, तो वो मां काली के कोप से खुद को नहीं बचा पाएगा। यह वह समय है जब मां काली अच्छे और बुरे का फैसला स्वयं करेंगी। तो दोस्तों, अभी हाथ जोड़कर बोलो जय मां काली, जय मां काली महाकाल की काली। और अगर तुम भी इस परिवर्तन के साक्षी बनना चाहते हो, तो फौरन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि देवी की कृपा तुम तक सीधी पहुंचे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से अजीब घटनाएं घट रही हैं। अचानक चीजें गायब होना, सपनों में किसी काले धुएं का दिखना, या रात को बिना वजह बेचैनी होना। यह सब संयोग नहीं है। यह मां काली की तीसरी दृष्टि की ऊर्जा है, जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। अगर तुम सच्चे हो ना, तो यही ऊर्जा तुम्हें सोने से भी कीमती इनाम देने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पाप का एक अंश भी छिपा है, तो यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। मां काली ने इस बार अपने भक्तों के लिए 56 भोग तैयार करवाए हैं। लेकिन उन भोगों का स्वाद सिर्फ वही छक पाएंगे जिनका मन सच्चा है। बाकी सबके लिए यह समय है आत्मचिंतन का। और दोस्तों, जो यह सोच रहे हैं कि यह सब महज शब्द हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि मां काली का तीसरा नजर तब सक्रिय होता है जब धरती पर अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है। इस बार यह तीसरा नजर तब खुला जब असंख्य निर्दोष आत्माएं न्याय की पुकार करने लगीं। यह नजर एक शाप भी है और वरदान भी। किसी की किस्मत में महालक्ष्मी का वास होगा और किसी की झोली में शून्य। जो अपने कर्मों से दूसरों को दर्द देते आए हैं, उनके लिए आने वाला सप्ताह ऐसा होगा कि जीवन भर याद रहेगा। जो काम अभी तक रुक रहे थे, वो अचानक गति पकड़ेंगे। जो दरवाजे बंद थे, वो खुलने लगेंगे। और जो दूसरों के रास्ते रोक रहे थे, वो खुद रास्ते से हट जाएंगे। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम के अनुसार मां काली ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिन बहुत निर्णायक हैं। इस दौरान घर में दीपक जलाना, काली चंद्रिका मंत्र का जाप करना और किसी गरीब को भोजन कराना अत्यंत शुभ रहेगा। यह न सिर्फ देवी को प्रसन्न करेगा,
बल्कि तुम्हारे जीवन की रुकावटें भी समाप्त करेगा। और याद रखो, अगर इस समय तुम मां काली के नाम पर कोई झूठ बोलोगे या किसी को धोखा दोगे, तो देवी का तीसरा नेत्र तुम्हें तुरंत पहचान लेगा। इसलिए अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो सच्चाई अपनाओ और मां काली के नाम का स्मरण करते हुए बोलो, जय मां काली। कहते हैं, जब मां काली की आंखों में क्रोध की ज्वाला उठती है तो वह सबसे पहले छल कपट से भरे रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो बनावटी प्रेम दिखाकर तुम्हें गिरा रहा है, तो सावधान हो जाओ। मां काली अब उसकी चालें उजागर करने वाली हैं। अगले कुछ दिनों में वह व्यक्ति खुद अपने कर्मों से उजागर होगा और तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। यह कोई संयोग नहीं, यह देवी का निर्णय है। और अगर तुम इस बदलाव के साक्षी बनना चाहते हो, तो अभी कमेंट में लिखो जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मां की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो सच्चे मन से मां का नाम लेते हैं। अब देखो, देवी की कृपा से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी किस्मत पलटने वाली है। जो सालों से संघर्ष कर रहे थे, अब वो ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। उनके लिए मां काली का तीसरा नजर वरदान लेकर आया है। किसी को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, किसी को रुका हुआ पैसा और किसी को ऐसा जैसा जीवन साथी जो उनके भाग्य को बदल देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच्चे दिल से मां का ध्यान करो, किसी का दिल ना दुखाओ और हर सुबह जय मां काली बोलकर दिन की शुरुआत करो। तभी देवी की कृपा बनी रहेगी। और याद रखो दोस्तों, जो लोग इस समय दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, उनके लिए मां काली का तीसरा नजर सबसे खतरनाक साबित होगा। उनके घरों में अजीब हलचलें शुरू होंगी, पौधे सूखने लगेंगे और रातों में बेचैनी बढ़ जाएगी। यह संकेत है कि देवी का कोप निकट है। इसलिए तुरंत अपने अंदर झांको, अपने कर्म सुधारो और देवी से माफी मांगो, वरना देर हो जाएगी। मां काली के कोप को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। लेकिन याद रखना, मां काली का तीसरा नजर माफ नहीं करता। जो अपने कर्मों को नहीं सुधारते, उनके लिए यह समय प्रलय की तरह होगा। उनकी योजनाएं नष्ट होंगी, उनके सपने बिखरेंगे और उनकी हर कोशिश व्यर्थ जाएगी। क्योंकि मां काली ने इस बार तय किया है, अब अन्याय नहीं बचेगा। जो निर्दोषों का आंसू बहा चुके हैं, अब उनके घर में मौन नहीं, गर्जना गूंजेगी। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो, उसकी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मां काली खुद उस व्यक्ति के भाग्य की किताब बंद करने जा रही हैं। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो खुलासा होने वाला है, उसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। लेकिन विश्वास करना, यह सब सच्चाई है। ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र इस समय उलट चुके हैं। देवी का तीसरा नेत्र जब खुलता है, तो ग्रहों की गति तक बदल जाती है। सूर्य थोड़ा मंद पड़ जाता है, चंद्रमा की रोशनी में लालपन दिखने लगता है और वायुमंडल में एक कंपन महसूस होती है। यही संकेत है कि देवी का कोप धरती पर उतर रहा है। और जो लोग मां का नाम जप रहे हैं, उनके चारों ओर एक दिव्य कवच बनता है। इस कवच को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो। मां काली का नाम लेने वाला हर भक्त सुरक्षित रहता है। आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब वक्त आ चुका है 56 भोग कराने का। अब खुद ईश्वर तुम्हारे घर दस्तक देने वाले हैं और यह संकेत ब्रह्मांड से सीधा उतर आया है। जो भी यह वीडियो देख रहा है, वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह चुना हुआ है, भाग्य द्वारा, ईश्वर द्वारा। तो पहले एक काम करो भाई, फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम, क्योंकि आज से तुम्हारे घर में आरंभ होने जा रहा है वो समय जिसे देखने के लिए खुद देवता भी आतुर रहते हैं। सुनो ध्यान से। पिछले कुछ दिनों से जो बेचैनी थी, जो अनकही उलझन थी, वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब ईश्वरीय संकेत प्रवेश कर चुका है। रात के वक्त जब तुम्हें बिना कारण जागना पड़ा या अचानक कोई घंटी की आवाज सुनाई दी, तो समझ लेना, वह कोई सामान्य संयोग नहीं था, बल्कि वह स्वयं भगवान का संदेश था कि तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूं।
अब तुम्हारे घर के द्वार पर देवी देवताओं की कृपा उतरने लगी है। और जो व्यक्ति 56 भोग का आयोजन करता है, उसके जीवन से हर पीड़ा, हर रोग, हर संकट समाप्त हो जाता है। इसीलिए तैयार रहो। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं, यह सीधा आदेश है ईश्वरीय लोक से। भाई सुनो, जब भी ईश्वर खुद चलकर किसी के घर आते हैं तो पहले कुछ संकेत देते हैं, जैसे घर में अचानक तुलसी के पौधे से सुगंध आना, बिना हवा के दीपक का टिमटिमाना, अचानक पक्षियों का झुंड आकर चहकना, या मंदिर की घंटी अपने आप बज जुसो के दपिते जाना। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे आसपास घटा है तो समझ लो तुम्हारे कर्मों का फल देने खुद ईश्वर आ रहे हैं। इसीलिए अब देर मत करो, तुरंत तैयार हो जाओ 56 भोग के लिए, क्योंकि यह भोग केवल भोजन नहीं, यह तुम्हारे जीवन के हर संकट को हरने का माध्यम है। जो लोग यह वीडियो अंत तक देखेंगे उन पर ऐसी कृपा होगी कि उनके जीवन में धन, सम्मान, सुख और समृद्धि का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। और हां, अगर अभी तक तुम लाइक नहीं किया तो जल्दी कर लो, क्योंकि यह सिर्फ बटन नहीं, यह श्रद्धा है जो सीधे भगवान तक पहुंचती है। सुनो, तुम्हारे घर की दिशा बदल रही है, तुम्हारी किस्मत घूमने वाली है, और यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। पिछले जन्मों के जो अधूरे कर्म थे उनका फल अब मिलने वाला है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भोग चढ़ाता है तो ईश्वर सिर्फ प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उसके वंशजों तक को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जब तुम 56 भोग की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पूरी पीढ़ी के लिए सुख और समृद्धि का द्वार खोल रहे हो। और अगर अभी तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में ऐसा होगा, तो मैं कह दूं हां, होगा जरूर। क्योंकि जब आस्था के साथ कर्म जुड़ता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। दोस्तों, जो यह ज्योतिष कार्यक्रम देख रहे हैं वो जान लें, यह क्षण बहुत दुर्लभ है। ईश्वर का आना मतलब सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जीवन के हर दर्द का अंत। अब तुम्हारे घर के आंगन में लक्ष्मी का वास होगा, तुम्हारे द्वार पर गंगा जल की बौछार होगी, और तुम्हारी रसोई से ईश्वरीय सुगंध आएगी। ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत पुण्य आत्मा हो, और वह पुण्य अब तुम्हारे खाते में लिखा जा चुका है। तो भाई, एक बार फिर बोल दो जय श्री राम, जय मां काली, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह चमत्कार की सबसे ऊंची सीमा होगी। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आई हैं, काम अधूरे रह गए हैं, या किसी की बुरी नजर ने सुख को रोक रखा था, तो अब वो सब समाप्त होने वाला है। जैसे ही तुम भोग की थाली सजाओगे, तुम्हारे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खुद जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे और तुम्हारे हाथों में नई शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें धन, यश, प्रेम और सफलता के हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। सुनो ध्यान से, आने वाले 3 दिन बहुत खास हैं। इन दिनों में अगर तुमने सच्चे मन से ईश्वर का नाम लिया और 56 भोग की भावना रखी, तो जो काम सालों से अटके थे वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। किसी खोए रिश्ते में प्रेम लौटेगा, किसी अधूरे सपने को पंख मिलेंगे, और किसी बड़े संकट का अंत होगा। ईश्वर की कृपा अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, बस तुम्हें दरवाजा खोलना है। और जो सोच रहे हैं कि भोग कैसे करें, तो सुनो, यह कर्म भावना से होता है, दिखावे से नहीं। तुम्हारे घर की रसोई में जो भी भोजन बने उसे प्रेम से बनाओ, हर निवाले में भक्ति डालो और ईश्वर को अर्पित करने की भावना रखो। ईश्वर को केवल थाली नहीं चाहिए, बल्कि दिल चाहिए जो सच्चा हो। अगर तुम्हारा मन साफ है, नियत सच्ची है, तो समझ लो 56 भोग की कृपा तुम्हारे जीवन के हर कोने में बह जाएगी। भाई, अब तुम्हारे जीवन में समय पलटने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे वही अब तुम्हारे आगे झुकेंगे। जो तुम्हारे सुख से जलते थे वही अब तुम्हारी सफलता का जश्न मनाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर खुद साथ देने उतरते हैं तो पूरा संसार नतमस्तक हो जाता है। और तुम्हारे जीवन में अब वही होने जा रहा है। एक बात याद रखना, जो यह वीडियो बिना रुके अंत तक देखेगा उसका भाग्य खुद बदल जाएगा। जय मां काली, जय श्री राम, हर हर महादेव। ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर लिखेंगे। इसीलिए अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी करो,
क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, यह वह माध्यम है जिसके जरिए ईश्वरीय संदेश तुम तक पहुंच रहा है। देखो, तुम्हारे घर की छत पर अब प्रकाश उतरने वाला है। जब अगली बार तुम रात को सोने जाओ तो एक दिया जलाकर रखना और भगवान का नाम लेना। सुबह जब आंख खुलेगी तो तुम्हारे घर का वातावरण बदल चुका होगा, कुछ नया महसूस होगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर में घूम रही हो। वह शक्ति ईश्वर की है जो तुम्हारे जीवन के दुखों को समेट कर ले जाएगी। अब समय है आभार व्यक्त करने का। अपने मन में ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें इस दुर्लभ क्षण का साक्षी बनाया। और याद रखना, जो व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुनकर ईश्वर के नाम पर एक भोग भी चढ़ाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। उसके हर कदम पर सफलता होती है, हर दिशा में रोशनी होती है और हर कार्य में विजय होती है। तो भाइयों और बहनों, तैयार रहो, अपने घर को सजा लो, अपने मन को पवित्र कर लो, क्योंकि ईश्वर अब तुम्हारे घर आने वाले हैं। यह कोई रूपक नहीं, यह वास्तविकता है जो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में घटेगी। जो भी यह सुन रहा है वह चुना गया है उस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए। अब आखिरी बार दिल से बोलो जय श्री राम और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं ईश्वर के स्वागत के लिए, क्योंकि यह बोलना भी एक प्रतिज्ञा है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से यह बोलेगा, उसके जीवन में अगले 21 दिनों के भीतर कोई ऐसा चमत्कार घटेगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे घर का रास्ता चुना है। अब बस तुम तैयार हो जाओ, भक्ति में डूब जाओ और 56 भोग की थाली सजा दो, क्योंकि आज से तुम्हारे घर की दहलीज पर खुद भगवान कदम रखने वाले हैं। हर कष्ट, हर दर्द, हर रुकावट अब समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारे घर में केवल भक्ति, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह बहेगा। तो बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। और फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यह ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से कभी ना जाए। सुनो दोस्तों, अभी जो मैंने कहा वह सिर्फ शुरुआत थी। अब असली रहस्य खुलने वाला है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी इंसान के जीवन में चमत्कार करना तय करता है तो सबसे पहले उसके आसपास की ऊर्जा बदलती है। क्या तुमने यह महसूस किया है? तुम्हारे घर में जो माहौल पिछले कुछ दिनों से अलग लग रहा है, कभी शांति, कभी कंपी, कभी बिना वजह दिल का तेज धड़कना, यह सब ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत है। डरो मत, यह कोई डर नहीं, यह इशारा है। देवी की दृष्टि तुम्हारे जीवन के किसी हिस्से पर टिक गई है। अब सवाल यह है, किस पर कृपा होगी और किस पर कोप? मां काली के तीसरे नेत्र की ज्योति किसी के लिए वरदान बनती है तो किसी के लिए विनाश। जिन्होंने अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाया, उनके जीवन में अगले 9 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा कि गांव से लेकर शहर तक चर्चा होगी। लेकिन जिन्होंने अपने कर्मों से दूसरों का बुरा चाहा है, उनके लिए यही समय विनाश की शुरुआत है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम अपने जीवन में कोई अनहोनी टालना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और अभी कमेंट में लिखो जय मां काली, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से मां को पुकारते हैं, उनके संकट पल में मिट जाते हैं। अब सुनो, मां काली का तीसरा नजर इस बार सीधे उन घरों पर पड़ा है जहां लंबे समय से अनबन चल रही थी। परिवार के लोग एक दूसरे से कट चुके थे, दीवारों में नकारात्मकता भर गई थी। मां काली ने इस बार तय किया है, या तो बुराई मिटेगी या फिर पूरा घर। परिवर्तन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सबसे पहले टूटे रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। लेकिन अगर कोई अब भी अहंकार में डूबा है तो वो मां काली के कोप से खुद को नहीं बचा पाएगा। यह वह समय है जब मां काली अच्छे और बुरे का फैसला स्वयं करेंगी। तो दोस्तों, अभी हाथ जोड़कर बोलो जय मां काली, जय मां काली महाकाल की काली। और अगर तुम भी इस परिवर्तन के साक्षी बनना चाहते हो तो फौरन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि देवी की कृपा तुम तक सीधी पहुंचे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से अजीब घटनाएं घट रही हैं। अचानक चीजें गायब होना, सपनों में किसी काले धुएं का दिखना या रात को बिना वजह बेचैनी होना। यह सब संयोग नहीं है, यह मां काली की तीसरी दृष्टि की ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। अगर तुम सच्चे हो ना, तो यही ऊर्जा तुम्हें सोने से भी कीमती इनाम देने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पाप का एक अंश भी छिपा है
तो यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। मां काली ने इस बार अपने भक्तों के लिए 56 भोग तैयार करवाए हैं, लेकिन उन भोगों का स्वाद सिर्फ वही छक पाएंगे जिनका मन सच्चा है। बाकी सबके लिए यह समय है आत्मचिंतन का। और दोस्तों, जो यह सोच रहे हैं कि यह सब महज शब्द हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि मां काली का तीसरा नजर तब सक्रिय होता है जब धरती पर अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है। इस बार यह तीसरा नजर तब खुला जब असंख्य निर्दोष आत्माएं न्याय की पुकार करने लगीं। यह नजर एक शाप भी है और वरदान भी। किसी की किस्मत में महालक्ष्मी का वास होगा और किसी की झोली में शून्य। जो अपने कर्मों से दूसरों को दर्द देते आए हैं, उनके लिए आने वाला सप्ताह ऐसा होगा कि जीवन भर याद रहेगा। जो काम अभी तक रुक रहे थे, वो अचानक गति पकड़ेंगे। जो दरवाजे बंद थे, वो खुलने लगेंगे। और जो दूसरों के रास्ते रोक रहे थे, वो खुद रास्ते से हट जाएंगे। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम के अनुसार मां काली ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिन बहुत निर्णायक हैं। इस दौरान घर में दीपक जलाना, काली चंद्रिका मंत्र का जाप करना और किसी गरीब को भोजन कराना अत्यंत शुभ रहेगा। यह न सिर्फ देवी को प्रसन्न करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन की रुकावटें भी समाप्त करेगा। और याद रखो, अगर इस समय तुम मां काली के नाम पर कोई झूठ बोलोगे या किसी को धोखा दोगे, तो देवी का तीसरा नेत्र तुम्हें तुरंत पहचान लेगा। इसलिए अगर जीवन में स्थिरता चाहिए, तो सच्चाई अपनाओ और मां काली के नाम का स्मरण करते हुए बोलो, जय मां काली। कहते हैं, जब मां काली की आंखों में क्रोध की ज्वाला उठती है, तो वह सबसे पहले छल कपट से भरे रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो बनावटी प्रेम दिखाकर तुम्हें गिरा रहा है, तो सावधान हो जाओ। मां काली अब उसकी चालें उजागर करने वाली हैं। अगले कुछ दिनों में वह व्यक्ति खुद अपने कर्मों से उजागर होगा और तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। भगवान जब आते हैं, तो पहले अपने दूत भेजते हैं और उनके कदमों की आहट तुम महसूस कर रहे हो।